हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 6 तक। अब मैं आपको उससे आगे बताता हूँ। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? इसमें लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमको एपी नहीं दिया होता, तो हमें इसमें सबसे पहले एपी जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। 10, 11, 12 डॉट 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 98 और 99। नीचे 100 आ जाता है वो 3 डिजिट, और इससे पहले जो आता है 9 वो होता है 1 डिजिट। बट अब इसमें एक और कंडीशन है, 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन AP is divisible by 3। ओके, ये आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं। तो देखो 2 डिजिट नंबर मैंने अभी आपको बताया 10 से स्टार्ट होता है, बट 10 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी 3 से डिविजिबल। तो पहला हमारा नंबर होगा 12। फिर उसके बाद आप उसमें 3 ऐड करते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। और लास्ट में भी आपको पता है, लास्ट में क्या था? 99 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट नंबर होगा 99। ठीक है, अब हमें ये पता करना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 2 डिजिट नंबर। तो देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन हो गया। a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 12। और d इज इक्वल टू क्या मिल गया? वही फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया था, a2 माइनस a1। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू। आप इसमें चाहो तो एक बार और d चेक कर सकते हो, तो a3 माइनस a2, 18 माइनस 15 अगेन इट इज। ठीक है, तो दोनों से आपको d3 मिल रहा है। इसका मतलब ये गिवन जो है, आप यहाँ AP की जगह सीरीज भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले हमें नहीं पता होता कि ये AP है या नहीं है। ओके, A मिल गया, D मिल गया, an हमें कितना गिवन है? 99, और n हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा दो, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करो, an कितना है? 99, a कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12। तो कितना बचेगा? 87। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 87 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 29। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 30। तो इसमें हम लिखेंगे hence there are 32 digit numbers which are divisible by 3. Hence there are 32 digit numbers which are divisible by 3. Okay? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, उसमें आपको चेंज ऐसा मिलेगा, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। तो जब 3 डिजिट नंबर होगा तब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 100 से, और लास्ट में कहाँ तक? 999। फिर इसके बाद इसमें कंडीशन देखना हो क्या बोल रहा है, 4 से डिविजिबल बोल रहा है, 7 से डिविजिबल बोल रहा है, ऐसा। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले AP बनानी है। AP बनाने के बाद आपके पास क्या क्या मिला वो लिख लो, और क्या निकालना है वो लिख लो, और फिर उसके बाद में उसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो देखो इसी में एग्जाम्पल नंबर 8, सब में फॉर्मूला एक ही लगेगा, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट का चेंज है, और इसी पे ही बेस्ड आपको एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखो एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द 11th टर्म। फाइंड द 11th टर्म, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? A11। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, गिवन AP आपको गिवन है 10, 7, 4, 10, 7,
4 डॉट 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 माइनस 62, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, हमको जो A11 निकालना आता है वो किधर से आता है, सामने से। ये हमको क्या पूछ रहा है, पीछे से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, A लेना है -62, पीछे वाले को A ले लो। जब हम आगे से निकालते थे तब हम A फर्स्ट को लेते थे, अभी हमको पीछे से निकालना है तो A ले लो लास्ट वाले को। और D आपका हो जाएगा, जो आएगा उसको माइनस कर दो। तो 7 - 10 तो मेरा फॉर्मूला है, माइनस कर देना है, मतलब उसका साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा -3। जैसे देखो सॉरी -3 और -3 + 3। अगर हम आगे से D निकालते तो कितना आता है, 7 - 10 -3। बट जब भी हमको टर्म पीछे से निकालनी है तो जो D आएगा उसका साइन चेंज कर दो। अगर प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। तो यहाँ पे माइनस का आया था तो मैंने इसको चेंज करके प्लस का 3 कर दिया, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ A11 का। तो A11 = क्या हो जाएगा, A + 10D। तो A की वैल्यू कितनी है, -62 + 10 × 3। तो ये कितना हो गया, -62 और प्लस का 30, तो ये आ गया -30। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, A sum of ₹1000 is invested, ओके। तो हमको P कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दिया हुआ है, 8%, ओके। पर ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में कितना वो होगा इंटरेस्ट, वो आपको निकालना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, और ये जो इंटरेस्ट है उससे AP फॉर्म हो रही है क्या, और अगर हो रही है तो 30 इयर्स के एंड में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, मैं निकालता हूं इंटरेस्ट एट फर्स्ट ईयर, पहले साल पे उसको कितना देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। तो P कितना दिया हुआ है 1000 इंटू R कितना दिया हुआ है 8 इंटू T कितना है 1/100, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा 80। फिर इंटरेस्ट एट सेकेंड ईयर, फिर वही फॉर्मूला, तो 1000 इंटू 8 इंटू 2/100, तो ये कितना हो जाएगा 160। फिर इंटरेस्ट एट थर्ड ईयर = क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3/100, तो ये आ जाएगा 240, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इंटरेस्ट इज 80, 160, 240 ... ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसने बोला था हर ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट निकलेगा, तो सब निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने 2-3 का निकाल दिया। और वो कह रहा है कि ये इंटरेस्ट AP फॉर्म कर रहे हैं क्या, तो अब मुझे ये चेक करना है कि AP है या नहीं। तो AP चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, D = A2 - A1। तो कितना हो जाएगा 160 - 80 = 80। एक बार और चेक कर लो, तो ये हो जाएगा A3 - A2, तो ये हो जाएगा 240 - 180 = 80। सॉरी, यहाँ 260 आएगा, 80 160 240 सही है, ओके। तो यहाँ पे भी 80, देखो दोनों में D सेम आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore given series is forming an AP। तो ये जो इंटरेस्ट वाला जो फटना बताया इसने, उससे एक AP फॉर्म होगा। अब हमसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। 30 साल बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा A30। तो A30 = क्या हो जाएगा A + 29D। A की वैल्यू कितनी है, पहला ये वाला 80
प्लस 29 इंटू डी, डी कितना है 80 इज इक्वल टू 80 प्लस 29 इंटू 80, ये सब मिला के आपका आएगा 24। तो हम लिख देंगे एट द एंड ऑफ 30 years ही हैव टू पे 2400 एज ए इंटरेस्ट। 30 साल बाद उसको कितने रुपए इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे 2400। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकेंड, 19 इन थर्ड रो। तो इसका मतलब हमें गिवन सीरीज क्या दिया हुआ है, गिवन सीरीज जो बन गई वो है 23, 21, 19 डॉट 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 5। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये पहले एपी है या भी नहीं है, और फिर हमको निकालना है हाउ मेनी रोज आर देयर। अच्छा, और लास्ट में है 5, है ना। तो हमको ये पता करना है कि टोटल रोज इसमें कितनी है, बट हम एपी का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमें पता चल जाए ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले डी निकालो, डी क्या हो जाएगा 21 माइनस 23, तो कितना आ रहा है -2। एक बार वो निकालो आगे भी 19 माइनस 21, तो ये भी कितना आ रहा है -2। तो इसका मतलब देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन एपी। तो जो गिवन सीरीज दिया हुआ है वो हमको क्या है एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमको a इज इक्वल टू 23, d इज इक्वल टू -2, an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ लास्ट टर्म 5, हमें n कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा दो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 23 प्लस an कितना दिया हुआ है 5, n हमें मालूम नहीं, और d कितना दिया हुआ है -2। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 23 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -18। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -18 अपॉन -2 9, n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हम वहाँ नीचे लिख देंगे हेंस देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, हेंस देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ये आपके एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको उसी दिन बोला था लास्ट वीडियो में कि इसमें आपको 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें गिवन है, 3 वैल्यू गिवन है, आपको फॉर्मूला लगाना है और 4 निकालना है। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चंस अलग है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देता हूँ। सेकंड बिल्कुल इजी है, 30th टर्म ऑफ एपी, तो इसका मतलब n 30 दिया हुआ है, a 30 हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, उसके मैं आपको 1-2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट टर्म दी हुई है 2, सेकंड की जगह पे कैसा ब्लॉक बना हुआ है, और थर्ड प्लेस पे लिखा हुआ है 26। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और हमें ये भी बोला है कि इन द फॉलोइंग एपी, इसका मतलब ये जो गिवन है वो एपी है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये कितनी टर्म है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो इसका मतलब हमें a3 कितना दिया हुआ है, a3 कितना दिया हुआ है 26, और a कितना दिया हुआ है 2, a2 है, और इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब थर्ड टर्म है, इसका मतलब a3 26 दिया हुआ है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ a3 का, a3 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो देखो a3 की जगह पे क्या आ जाएगा 26, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2d। तो 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो अभी d मिला है, मुझे ये एलिमेंट निकालना है कि ये क्या होगा। तो पहला होता है a, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d। तो सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस d। तो a कितना दिया हुआ है 2 और d कितना दिया हुआ है 12, तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें माइंड लगा करके ये हमको सोल्व करना है।
कि ये कैसे होंगे, बट यही फॉर्मूले लगने हैं, दो फॉर्मूले, एक तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर ये फॉर्मूले काम आ सकते हैं। ठीक है, देखो इसी का मैं एक और बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, -4 कोमा बॉक्स 1 2 3 बॉक्स हो दिया है। ये ठीक है, अब इसमें ये ब्लॉक्स में हमको एलिमेंट पता करने की क्या क्या है, तो वही फंडा सेम, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -4 और 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म हमको दी हुई है a6 इज इक्वल टू 6। तो हमें पता है सिंस a6 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, तो a6 की वैल्यू रखो यहाँ पे 6, a की जगह पे रखो -4 प्लस 5d, तो 5d इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी हमको क्या मिला है, सिर्फ d इज इक्वल टू 2। अब हम सेकेंड टर्म निकालते हैं, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस d, तो a कितना है -4 और ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2। अब निकालो a3, चाहो तो इसमें ऐड करते जाओ, a2 के अंदर d ऐड कर दो, और या अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला a प्लस 2d, दोनों तरीके, a प्लस 2d लगाओगे तो भी आ जाएगा, और या हमको पता आगे से आगे हम डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं, तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 में ये जोड़ दो, तो ये आ गया 0। फिर हमें a4 निकालना है, a3 में ये जोड़ दो, फिर हमें a5 निकालना है, तो a4 में डिफरेंस जोड़ दो। तो इसका मतलब ये बॉक्स में क्या क्या वैल्यू आ गई, a2 कितना आया था -2, फिर a3 कितना आया 0, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 4। तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको आप करके देखो एक बार, क्योंकि उससे रिलेटेड 80-90% जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सब आपको एग्जांपल्स में कवर कर दिए हैं। तो ये एज ए आपका वर्कशीट भी है, इसको आप करके देखो, आपसे जितना बन सकता है, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं वीडियो से फिर की हेल्प करूँगा। ओके।